नमस्कार दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर करण मंडली। हम सब जानते हैं कि मेडिकल प्रोटोकॉल्स, खास करके एसटीडी सिंड्रोमिक मैनेजमेंट को याद रखना कितना मुश्किल हो सकता है। तो इसी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मैंने कुछ बहुत ही सरल और ओरिजिनल निमोनिक्स तैयार किए हैं। आइए इन कलर कोडेड किट्स को याद करने का सबसे आसान तरीका जानते हैं। 8 रंग, 8 सिंड्रोम और दर्जनों दवाएं, ये सवाल हर मेडिकल छात्र और डॉक्टर को परेशान करता है। मतलब इतनी सारी जानकारी को एक साथ याद रखना थोड़ा भारी लग सकता है ना? पर घबराइए नहीं, इसका एक बहुत ही कारगर समाधान है। और वो समाधान है ये कलर कोडेड किट सिस्टम। ये चार्ट एक तरह से हमारा रोड मैप है, जहां हर रंग एक खास स्थिति से जुड़ा हुआ है। आज हम इसे याद रखने की सबसे सरल तरकीबें सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए बात करते हैं उन किट्स की जो अलग अलग तरह के डिस्चार्ज के लिए इस्तेमाल होती हैं, यानी ग्रे और ग्रीन किट। तो ग्रे किट, इसका इस्तेमाल होता है यूरिनरी डिस्चार्ज या फिर दर्दनाक अंडकोश में सूजन जैसे लक्षणों के लिए। इसके ट्रीटमेंट में बस 2 दवाएं हैं, एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम और सेफिक्साइम 800 मिलीग्राम, और दोनों को एक साथ बस एक ही बार में देना है। सिंपल। निमोनिक्स कैसे मुश्किल जानकारी को आसान बना देते हैं, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है ग्रीन किट, जो वेजाइनल डिस्चार्ज के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसका निमोनिक है ग्रीन वेजिटेबल्स हैज़ एफएस इन इट। यहाँ ग्रीन से हो गया ग्रीन किट, और वेजिटेबल से हमें याद रहेगा वेजाइनल डिस्चार्ज। तो असली जादू एफएस में है। एफ से है फ्लुकोनाजोल 150 मिलीग्राम और एस से है सेक्नेडाजोल 2 ग्राम, और दोनों ही एक ही बार में देनी है। देखा, हो गया ना कितना आसान। ठीक है, डिस्चार्ज किट्स हो गई। अब आगे बढ़ते हैं अल्सर किट्स की तरफ, मतलब वो किट्स जो जेनिटल अल्सर्स के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये हैं वाइट, ब्लू और रेड। तो नॉन हर्पेटिक अल्सर्स के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, वाइट किट और ब्लू किट। अब इन दोनों में से कौन सी देनी है, इसका फैसला सिर्फ एक चीज पर निर्भर करता है, और वो है पेनिसिलिन से एलर्जी। फंडा बहुत सिंपल है। अगर पेनिसिलिन से एलर्जी नहीं है तो वाइट किट यूज करेंगे जिसमें बेंजैथिन पेनिसिलिन इंजेक्शन है, और अगर एलर्जी है तो ब्लू किट यूज करेंगे जिसमें 14 दिनों के लिए डॉक्सीसाइक्लिन दी जाती है। और हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि एजिथ्रोमाइसिन दोनों ही किट्स का हिस्सा है। चलिए अब तीसरी अल्सर किट यानी रेड किट की बात करते हैं। यह खास तौर पर हर्पीज की वजह से होने वाले अल्सर्स के लिए है। रेड किट के ट्रीटमेंट में एसाइक्लोवीर 400 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में 3 बार 7 दिनों तक दी जाती है। और सबसे जरूरी बात, इसमें पार्टनर के इलाज की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, अब अगले जोड़े की तरफ बढ़ते हैं जो पेट के निचले हिस्से के दर्द और इंग्वाइनल बुबो से निपटते हैं। यह है येलो और ब्लैक किट। तो येलो किट है पेट के निचले हिस्से में दर्द यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के लिए, और ब्लैक किट है इंग्वाइनल बुबो के लिए। येलो किट का निमोनिक है येल लो CMD। येल तो येलो के लिए हो गया, और लो हमें याद दिलाता है कि ये लोअर एब्डोमिनल पेन के लिए है। और CMD से हमें 3 दवाई याद रहती हैं, C से सेफिक्साइम, M से मेट्रोनिडाजोल और D से डॉक्सीसाइक्लिन। डोज और ड्यूरेशन भी एकदम क्लियर है। अब आती है ब्लैक किट, और इसके लिए एक बहुत ही मजेदार हिंदी निमोनिक है बी, बैड को एक किस चाहिए। थोड़ा फिल्मी है पर इसीलिए याद रखने में आसान भी है। तो यहां बी का मतलब है इंग्वाइनल बुबो, ए का मतलब है एजिथ्रोमाइसिन और डी का मतलब है डॉक्सीसाइक्लिन। और निमोनिक में किस यानी 21 हमें डॉक्सीसाइक्लिन की 21 दिन की ड्यूरेशन याद दिलाता है। जबरदस्त है ना? आखिर में हम सबसे नई किट पर आते हैं जिसे हाल ही में जोड़ा गया है। यह है ब्राउन किट, जो एनोरेक्टल डिस्चार्ज सिंड्रोम के लिए है। तो ब्राउन किट एनोरेक्टल डिस्चार्ज सिंड्रोम का इलाज करती है। इसका निमोनिक है एनो रंग ब्राउन CD है। एनो एनोरेक्टल डिस्चार्ज के लिए, ब्राउन किट के रंग के लिए, और CD हमें दवाओं की याद दिलाता है, C से सेफिक्साइम और D से डॉक्सीसाइक्लिन। तो अब जब हमने सारी किट्स कवर कर ली हैं तो एक बहुत ही जरूरी पहलू पर फोकस करते हैं, पार्टनर का मैनेजमेंट, क्योंकि ये हर किट के लिए अलग अलग होता है। पार्टनर मैनेजमेंट के नियम काफी सीधे हैं। व्हाइट, ब्लू और ब्लैक किट के लिए पिछले 3 महीनों के सभी पार्टनर्स का इलाज करना है। ग्रे और ब्राउन के लिए हाल के पार्टनर्स का। येलो किट के मामले में मेल पार्टनर का ग्रे किट से इलाज किया जाता है। और हाँ, याद रखिए, रेड किट यानी हर्पीज के लिए कोई पार्टनर ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक इसी तरह
कुछ लक्षणहीन संक्रमणों के लिए भी पार्टनर का इलाज जरूरी नहीं होता। तो अब जब ये सारे टूल्स और निमोनिक्स हमारे पास हैं, तो सोचने वाली बात है, कौन सा निमोनिक दिमाग में सबसे पहले आएगा? ग्रीन वेजिटेबल्स या फिर बी बैड को एक किस चाहिए? ये बात साफ है कि अगर सही तकनीक हो तो सबसे मुश्किल जानकारी भी आसानी से याद रखी जा सकती है।